इसमें आपके 25 सवाल हैं। तो चलिए पहला सवाल चालू करते हैं कि सेंट्रल लेथ में कितने प्रकार के बेड वे होते हैं। बेड वे पूछा है कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। फिर पूछा है कि लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य क्या है। कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है, उपकरण के लिए क्रॉस मूवमेंट प्रदान करता है, ड्रिल होल्ड करने के लिए होता है, लंबे कार्यों का समर्थन करने के लिए होता है। तीसरा है थ्रेड की रूट और क्रस्ट के बीच के हिस्से का नाम क्या है। रूट है, फ्लैंक है, डेप्थ है, थ्रेड एंगल है। थ्रेड की रूट और क्रेस्ट के बीच के हिस्से का नाम क्या होता है। ठीक है। टूल का कौन सा कोण भाग को ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। साइड रेक कोण, साइड रेक कोण, साइड क्लियरेंस कोण, फ्रंट क्लियरेंस कोण। यदि केंद्रों के बीच काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है तो क्या ऑपरेशन किया जाता है। समांतर टर्निंग ऑपरेशन, स्टेप टर्निंग ऑपरेशन, थ्रेडिंग ऑपरेशन और टेपर टर्निंग ऑपरेशन। चित्र में दिखाए गए धागे का नाम, ये धागे का क्या नाम है। वॉर्म थ्रेड है, नकल थ्रेड है, वर्गाकार थ्रेड है, बट्रेस थ्रेड है। लेथ पर काम करते समय कौन सा सुरक्षा कदम आवश्यक है। चिप्स को नंगे हाथों से निकालना है, काम करते समय कोई भी समायोजन ना करना है, जॉब को ठीक से क्लैम्प किया जाना चाहिए, कूलेंट को बंद कर देना चाहिए। चित्र में दिखाया गया ये एक्स का क्या नाम है। ये जो एक्स है इसका क्या नाम है। बॉडी है, बैक प्लेट है, जॉ है, क्राउन जॉ है। लेथ में ड्रिल किए गए होल के जॉब के सेंटर में खिसक जाने का क्या कारण है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच गलत संरेखण, हाई स्पिंडल स्पीड, लो फीड, ब्लंट टील। लेथ में टेल स्टॉक का उद्देश्य क्या है। जॉब को होल्ड करने के लिए, लंबे काम का समर्थन करने के लिए, वाहक को पकड़ने के लिए, टूल पोस्ट को समायोजित करने के लिए। यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया जाता तो क्या होता है। सही फेस, उत्तल फेस, अवतल फेस, केंद्र में पिप छोड़ देता है। चित्र में दिखाया गया ऑपरेशन क्या है। ये जो ऑपरेशन है क्या है। स्क्वायर शोल्डर, फ्लेटेड शोल्डर, वेबल्ड शोल्डर, अंडरकट शोल्डर। लेथ मशीन में शुरू करने से पहले क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए। चक्की को चक में ना छोड़ें, घूमते हुए चक को कभी हाथ से ना रोकें, ब्रेक लगाओ, न्यूट्रल पोजीशन में बिजली की आपूर्ति। खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम स्वेलिंग एंगल क्या है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 220 डिग्री, 360 डिग्री। क्रेस्ट से रूट तक स्क्रू थ्रेड के तत्व की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है। उसमें डायरेक्ट पूछा था, इसमें ऊर्ध्वाधर दूरी पूछा है। लीड है, फ्लैंक है, पिच है, गहराई है। स्नेक के उस गुण का नाम बताइए जो डालने पर बहने में सक्षम होता है। फ्लैश पॉइंट, फोर पॉइंट, फायर पॉइंट, सहायता। 3 चक के बजाय 4 चक को प्राथमिकता देने का क्या कारण है। केवल बेलनाकार कार्यों के लिए, भारी कटौती की जा सकती है, कम सेटिंग समय की आवश्यकता है और केवल हल्के वजन वाले जॉब के लिए उपयुक्त है। लेथ का उपयोग करके बेलनाकार या शंक्वाकार सतह पर पेंच थ्रेड कैसे बनाया जाता है। कुंडलित रूप, उत्केंद्रित रूप, अवतल रूप, उत्तल रूप। चक को चढ़ाते उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ बेड के बीच में क्या रखा जाता है। वुडन कैडल, स्टील प्लेट, एंगल प्लेट, समानांतर ब्लॉक। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक के द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील, उच्च कार्बन स्टील और मध्यम कार्बन स्टील। बैक गियर व्यवस्था के साथ लेथ के 3 स्टेप वाले कौन पुली हेड स्टॉक में कितनी स्पीड प्राप्त होगी। 6 स्पीड, 3 स्पीड, 4 स्पीड, 2 स्पीड। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस पर रगड़ने से कैसे रोकें। रैक एंगल घटाकर, रैक एंगल बढ़ाकर, क्लियर्स एंगल बढ़ाकर, टूल वेज एंगल को घटाकर। कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने से पीछे क्या कारण है। अधिक लचीला है, कंपन को अवशोषित करता है, संक्षारण का प्रतिरोध करता है, कम वजन करता है। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग होता है। वी थ्रेड, एक्मे थ्रेड, नकल थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। 40 मिलीमीटर व्यास वाले कच्चे लोहे की छड़ के लिए स्पिंडल की स्पीड की गणना करना है यदि कटिंग स्पीड 15 मीटर प्रति मिनट है। क्वेश्चन में वी दिया है अपन को 15 और डी दिया है अपन को 40 mm। इसको करना है 40 बटे 1000 मीटर में, तब आ जाएगा आंसर।
ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपके 25 सवाल, और इसी में जोड़ देते हैं एक और 20 क्वेश्चन है, फिर बंद करेंगे। इसमें आपके 15 सवाल और जोड़े गए हैं फिटर के। चित्र में दर्शाए गए संयोजनों में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डॉवेल का, स्क्रू का, बोल्ट का, नट का। कौन सी गतिविधि रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है? नियमित, निवारक, प्रतिक्रियाशील और स्वायत्त। कौन सी प्रक्रिया किसी प्रणाली की व्यापक जांच व पुनर्स्थापना करती है? परिरक्षण, मरम्मत, ओवरहॉलिंग और पुनः दावा। रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है? बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए, टूल लाइफ पर नज़र रखने के लिए, ऑपरेटर की दक्षता के लिए, समय निर्धारित करने के लिए। ओवरहॉलिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? निरीक्षण, मरम्मत, डिसमेंटल, परिरक्षण। किस प्रकार का रखरखाव उत्पादन में कम समय प्रदान करता है? ब्रेकडाउन रखरखाव, निवारक रखरखाव, प्रतिक्रियाशील रखरखाव, नियमित रखरखाव। स्वायत्त रखरखाव का पहला चरण क्या है? सामान्य निरीक्षण, स्वायत्त निरीक्षण, ऑपरेटर का ज्ञान बढ़ाना, स्वायत्त प्रबंधन। रखरखाव रिकॉर्ड निवारक रखरखाव की आवृत्ति के बारे में निर्णय कैसे प्रदान करता है? अस्वीकृति और पुनः कार्य का विश्लेषण करके, इन्वेंट्री और खरीद का विश्लेषण करके, दोष और सुधार का विश्लेषण करके, गुणवत्ता उपयोग के लिए उपयुक्तता का विश्लेषण करके। OEE प्रदर्शन माप उपकरण का उपयोग करके किस क्षेत्र का विश्लेषण किया जाता है? विपणन विकास के क्षेत्र को इंगित करता है, विक्रेता चयन के क्षेत्र को इंगित करता है, कर्मचारी विकास के क्षेत्र को इंगित करता है, प्रक्रिया विकास के क्षेत्र को इंगित करता है। चित्र में दिखाया गया है जो पिन है ये किस प्रकार का? टैपर है, स्प्लिट है, क्वार्टर है, स्प्रिंग है। लगातार बदलते लोड की स्थिति में कनेक्टिंग रॉड की समस्या का समाधान कैसे किया जाता है? क्लियरेंस होल वाले बोल्ट का उपयोग करके, एंटी फटिक बोल्ट का उपयोग करके, बॉडी फिट बोल्ट का उपयोग करके, स्टड का उपयोग करके। यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चली तो उपलब्ध प्रतिशत क्या है? 0.75, 0.57, 0.25, 0.5। यह किस प्रकार का बोल्ट है? क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट है, बॉडी फिट बोल्ट है, एंटी फटिक बोल्ट है, टी बोल्ट है। खराब सतह फिनिश वाली मेटिंग सतहों के बीच सीलिंग का समाधान क्या है? संपीड़ित कॉर्क गैस्केट का उपयोग करना, रबर गैस्केट का उपयोग करना, PTFE कार्ड सीलिंग का उपयोग करना, धातु गैस्केट का उपयोग करना। 15वां, कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक वेट, एरिया इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू स्पेसिफिक वेट। ये 15 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे।